अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। यहाँ पर हमारे फौजी भाई मौजूद हैं, जैसे कि एक हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और यहाँ किसानों के साथ जवान भी आ चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? गुरदीप सिंह। मैं गुरदीप सिंह हूँ और रामपुर से हूँ, रामपुर मिल्क से, और इस वक्त किसानों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। जो जवान यहाँ खड़ा है वो भी जवान है, जो किसान का बेटा है। जो बॉर्डर पर इस टाइम खड़ा है वो किसान ही है। किस लिए? क्योंकि किसान का ही बेटा है। किसी नेता का बेटा आज तक नहीं गया, किसी लीडर का बेटा वहाँ पहुँचा, किसी ने गोली खाया? नहीं खाया। जो तीन शहीद होकर रोज दूसरे दिन बाहर आते हैं वो हमारे बेटे हैं, हमारी संतान है। लेकिन ये समझते क्या है इस बात को कि इनको दुख क्या है। ये जो वहाँ बैठे हैं हम अपने लिए बैठे हैं, और ये देश लुट रहा है इसलिए बैठे हैं कि देश बच जाए। देश तो बचाओ, इसलिए जब बॉर्डर पर खड़े थे हम तो अपना घर बचाने के लिए खड़े हैं। हर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, कोई बाहर नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं लड़ रहा है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप हो, यहाँ सरकार को पता है, सारे देश को, सारे विश्व को पता है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आपको यहाँ सरकार क्या सुविधा मुहैया करा रही है? कुछ हमें बहुत कुछ मुहैया करा रही है। क्या अभी पूछ रही है कहाँ से खाती है? ये सवाल इतने दिन पहले क्यों नहीं पूछा? 6 महीने 7 महीने गुरु घर से लंगर चलता रहा, हर देश में चला है, तब तो सवाल किसी सरकार ने नहीं पूछा ये लंगर कहाँ से आता है, कहाँ से पैसा आता है। अभी यहाँ बॉर्डर पर बैठे अपना खा रहे हैं, और ये मोदी जी पूछ रहे हैं, या सरकार, मोदी की सरकार पूछ रही है कि पैसा कहाँ से आता है। विदेश वाले भेज रहे हैं। आपका काला धन है ना, तो मोदी जी क्या कह रहे थे, मोदी जी कि विदेश में काला धन बहुत है, मंगवा लेंगे हम। तो वो काला धन जो मंगवाया वो कहाँ पे लगाया, उसका जवाब दें आप। जैसे कि यहाँ और भी फौजी लोग मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मणिदेव चतुर्वेदी, बनारस से। जैसे कि आप यहाँ किसानों के साथ आए हो, तो क्या कारण रहा आपको यहाँ आना पड़ा? जी, जवान कौन? एक किसान का ही तो बेटा है। जब उसका पिता आज खेत खलिहाने परेशान है, आज रोडों पे आ गया है, क्या उसका बेटा रोड पे नहीं आएगा? निश्चित रूप से। जब यहाँ बात चली कि ये खालिस्तानी है, ये माओवादी है, पाकिस्तान प्रो है, चाइनीज़ है, तो हम यहाँ फौजी पुरुष सैनिक यहाँ पे आए और हमने इसका मुआयना किया। यहाँ किसी प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं दिखा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखी। एक अहिंसात्मक रूप से यहाँ पे शासन के तरीके से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और एक लोकतंत्र का महोत्सव मन रहा है। ऐसा कुछ, इसलिए हम यहाँ आए। जैसे कि 26 जनवरी में परेड ग्राउंड में ट्रैक्टरों की रैली का एक आयोजन किया जाना है, जो किसानों ने जो एक इसकी घोषणा की है, उसके लिए क्या तैयारियां आप? देखिए, अगर सरकार हमें इजाज़त देती है, बिना इजाज़त के हम कुछ नहीं करेंगे। अगर इजाज़त देती है, ट्रक लाओ, ट्रैक्टर लाइए। ट्रैक्टर चूँकि कृषि प्रधान देश है तो उसका संसाधन जा सकता है। अगर वो झांकी के लिए ले जाना चाहे, असली किसान को दिखाना चाहे, असली साधनों को दिखाना चाहे, तो हम उसको दरखास्त करेंगे, दे हमें मंजूरी। अगर नहीं देती है तो हम उस दिन की परेड, संवैधानिक जो हमें अधिकार मिला है, उसके तहत तिरंगा लेके, हर जितने भी किसान गांव से आए हैं, कभी हमने परेड देखा नहीं है, तो हम वहाँ पे अहिंसात्मक रूप से हाथों में तिरंगा लेके वो परेड देखने जाएंगे, जो हमारा अधिकार बनता है। जैसे कि इतनी लंबा समय हो चुका, अभी तक कोई सरकार की तरफ से आश्वासन ठोस नहीं मिल पाया किसानों को, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्यों तारीख पे तारीख होती है? अगर आपसे कोई हम सवाल करें कि भाई साहब ये दे दीजिए, 1-2 बार, अगर खुद आप घर के मालिक हैं, कॉन्फिडेंस है, विश्वास हो तो आप कर देंगे। ये सरकार के पास अपना विश्वास ही नहीं है। वो कारपोरेट घराने से पूछती है कि क्या करें, कैसे करें, अब क्या करें, क्योंकि इन व्यापारियों ने अपना पैसा इन चुनावों में लगाया है। इस बिल के माध्यम से पैसा वो चाहते हैं, तो क्यों व्यापारी चाहेगा कि मेरा घाटा हो? तो वो उससे पूछते हैं। सरकार विश्वास में नहीं है और पूछकर तारीख पे तारीख ले रही है और कोई नतीजा निकलने नहीं वाला है। ये भारतीय संसद जो यहाँ पे आके टिकी हुई है दिल्ली की छाती पर, वो तय करेगी। और निश्चित रूप से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल हम वो जीतेंगे और जीत के ही रहेंगे, जन जीतेगा। सर, आपका नाम? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन।
जैसे कि यहाँ धरने में आए हैं और ये किसान बिल जो बनाया गया है किसानों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है, सरकार ये हर स्टेज पर कह रही है कि ये किसानों के फ़ायदे के लिए, आखिर क्या कारण है कि आपको विरोध करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, किसानों के बिल्कुल फ़ायदे के लिए नहीं है। अगर जो सरकार मान रही है कि नहीं किसानों के फ़ायदे के लिए है, तो अगर जो आज वोटिंग करा ले आज, या नहीं तो 2 साल बाद इस बिल को लागू कर दे। जैसे 2 साल बाद लागू करे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किसानों के फ़ायदे के लिए कि नहीं है। अगर जो किसानों के फ़ायदे के लिए होता तो करोड़ों किसान, आम जवान यहाँ रोड पर सर्दी में, ठंडी में, बारिश में नहीं मरते। तो यहाँ क्या जो और लोग भी यहाँ, जो दिल्ली सरकार है और यूपी बॉर्डर है, दिल्ली भी कोई सरकार यहाँ पर कुछ सहायता कर रही है? कोई सरकार सहायता नहीं कर रही है। यहाँ पर किसान ही अपना आकर के सहायता कर रहे हैं। जो भी है समृद्ध हैं वो ला रहे हैं, दे रहे हैं और लोग का काम चल रहा है। सर आपका नाम? रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह। सर जैसे कि आप काफ़ी बुजुर्ग हो और यहाँ धरने प्रदर्शन में बराबर हिस्सा युवाओं के साथ ले रहे हो, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? हमको लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गलत तरीके से कानून ले आकर के गलत टाइम पे, ये गवर्नमेंट भी बुरी तरह फंस चुकी है। ये किसाना के दबाव में भी है और अंडानी बानी के दबाव में भी है। अगर किसानों की मानती है तो अंडानी बानी नहीं छोड़ेगा इसको, जिसने अरब रुपया दे रखा है। अगर अंडानी बानी के करेंगे तो जो किसान नहीं छोड़ेंगे, जो 12-14 लाख बैठा हुआ दिल्ली पे आकर के। एक गवर्नमेंट अपने कर्तव्यों से बुरी तरह गिर चुकी है। अभी आने वाले समय में इसको ये नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे ना करूं। जैसे कि ये धरना प्रदर्शन शुरुआत हुई तो ज़्यादातर जो हमारे पंजाब के किसान उन्होंने शुरुआत की, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी आंदोलन है वो पंजाब से ही शुरू होता है, चाहे आज़ादी का हो, चाहे उसके बाद एमरजेंसी का हो, कोई आंदोलन हो उसको शुरू पंजाब ही करता है। ये पंजाब के हिस्से आया है। कुर्बानियाँ देना, शहादत देना, ये पंजाबियों के हिस्से आया है। उसको देख के पूरा हिंदुस्तान स्टैंड होता है। जैसे कि पंजाब के लोग यहाँ आए और कुछ मुस्लिम लोग भी आए, उन्हें मुस्लिमों को पाकिस्तानी और जो आपके सिख धर्म के थे उन्हें खालिस्तानी कहा गया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी गवर्नमेंट की जो भी नुक्ताचीनी करेगा उसको वो देशद्रोही है। सिर्फ यही देशभक्त हैं जो लोग बैठे हैं। उसी के लिए तो हम इधर आए हैं। जब ये कहा गया कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गेन है, तब हम पूर्व सैनिकों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम किसानों की आवाज़ को, जो जायज़ आवाज़ है, उसको हम दबाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा धर्म बनता है। हमने देश की रक्षा की है, राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम किया है। अब हम देश को टूटने नहीं देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे और हम इनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। थैंक यू। ये थे जो यहाँ पर जो आज यही बताना चाहता हूँ लास्ट वर्ड में, हिंदू सिख ना हम मुसलमान बनेंगे, हिंदू सिख ना हम मुसलमान बनेंगे, किसान के बेटे हैं किसान बनेंगे। इसलिए किसान है तो किसान है, यहाँ पर किसी धर्म का कोई विषय नहीं है, एक अन्नदाता है। ये सब किसान है तो किसान के रूप में खड़े हैं।